તારીખ 14/7/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 57। સમયસાર પરમાગમ જીવ અધિકાર ગાથા 17-18 गाथा की टीका चलती है। टीका दूसरा पैराग्राफ चलता है। विषय चलता है भेद ज्ञान किस विधि से करना। जो भेद ज्ञान स्वानुभव का अनन्य कारण है, स्वानुभव का कोई अन्य कारण हो ही नहीं सकता। एकमात्र स्वानुभव का कारण भेद ज्ञान है। ऐसा भेद ज्ञान किस विधि से करना, ये विषय चलता है। उसमें जो कोई पूर्व शर्त है उसकी अपेक्षा समझ लेना चाहिए। उसमें पूर्व शर्त वो है कि जिसको स्वरूप निश्चय हुआ हो, क्या जिसको स्वरूप का प्रतिभास हुआ हो और स्वरूप का प्रतिभास के कारण से सम्यक सन्मुखता हुई हो। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात चलती है। दूसरा मिथ्या दृष्टि को ऐसा भेद विज्ञान हो सकता नहीं है कि जिसके फल में स्वानुभव की प्राप्ति हो। तो जिसको स्वरूप निश्चय हो, स्वरूप निश्चय के कारण स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ चालू हुआ हो और स्वरूप के प्रतिभास के कारण स्वरूप का कोई अपूर्व महिमा और स्वरूप की कोई अपूर्व रुचि जिसको चालू हो गई हो, चलती हो परिणाम में, ऐसा जीव क्या करता है कि यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसा उनको वर्तमान ज्ञान वेदन में स्वयपणा जो है, स्वयपणा है, वो नजर आता है। जी हाँ, क्रम हुआ नहीं। यदि क्रम को उल्लंघन करके कोई करना चाहे तो ये क्रम विपर्यास से निष्फलता को प्राप्त होगा। क्रम विपर्यास होने से और एक भी विपर्यास होने से, कोई भी प्रकार का विपर्यास होने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, ठीक है। जो विधि नहीं है उसको विधि माने हैं तो गृहीत मिथ्यात भी हो जाता है। तो जिसको स्वरूप निश्चय हुआ हो उसको तो बहुत मंद मिथ्यात हुआ है, क्या? और ग्रहित मिथ्यात तो बहुत तीव्र मिथ्यात है। उतना बड़ा अंतर है आपस में। दोनों प्रकार के मुमुक्षु में बहुत बड़ा अंतर है। कहलाएंगे तो दोनों मुमुक्षु, क्योंकि जैन शास्त्र को तो, जैन सिद्धांत शास्त्र को तो पढ़ता है, अध्यात्म शास्त्रों को तो, समयसार आदि को तो पढ़ता है।
लेकिन तीव्र मिथ्यात्व होने से जो विधि नहीं है उसको विधि मानता है, जो उपाय नहीं है उसको उपाय मानता है, तो गृहीत में जाता है। और जिसको सही स्वरूप प्रतिभास हुआ उसको विधि की भूल कभी होती नहीं। क्यों? कि स्वरूप प्रतिभास के काल में ही अंशतः राग का अभाव होकर के स्वसन्मुक्ता हुई है, स्वसन्मुक्ता में प्रतिभास आया है। तो अंतर्मुख कैसे होना, तो उसके अनुभव में अंश बात आई है, आंशिक रूप से अनुभव में वो बात आ गई है, तो उसमें विधि की भूल नहीं होती। वेदन का ज्ञान, वेदन का ज्ञान में जो ज्ञान वेदन है, वो ज्ञान वेदन का ग्रहण अभी नहीं होता है। होता है क्या? कहीं किसी भी सामान्य मुमुक्षु को आप पूछो, अपने आप को पूछो कि ज्ञान वेदन जो है वो ग्रहण होता है क्या? बात ही कुछ नहीं लगती है। ये जो लक्ष्य लक्षण की चर्चा है, मैं तो हैदराबाद करीब 36 दफे आया हूं, और एक दफे तो लक्ष्य लक्षण की चर्चा वाला विषय यहाँ बराबर चला है, मेरी स्मृति में है बराबर। हाँ, लक्ष्य लक्षण की चर्चा।